संकरी गली में एक छोटा सा ठेला, जहाँ रिया मोमो और पानी पूरी बेच रही होती है। उसकी माँ घर में बीमार पड़ी है। रिया दिन भर मेहनत करती है ताकि घर चल सके। रिया ठेले पर पानी पूरी बनाते हुए सोचती है, अगर आज ठीक से बिक्री हो गई तो माँ के लिए दवा ला सकूंगी। भगवान, बस आज अच्छा हो जाए। इसी बीच मोहित अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। वह महंगे कपड़े पहने हुए है और घमंड से भरा हुआ है। अरे देखो तो, यहाँ कोई मोमो और पानी पूरी बेच रहा है। चलो टेस्ट करते हैं। रिया खुश होकर मोहित को पानी पूरी और मोमो देती है। मोहित चखता है और अचानक नाक बहुत सिकोड़ता है। ये क्या बेकार सा टेस्ट है? इतना खराब मोमो मैंने कभी नहीं खाया। भैया, ये ताज़ा बनाया है, अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा बना देती हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है? तेरा ये ठेला उठवा दूंगा। मोहित के दोस्त हंसने लगते हैं। रिया दुखी होकर नीचे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। रिया मायूस होकर घर लौटती है। उसकी माँ खांसते हुए बिस्तर पर पड़ी होती है। रिया उसे सहारा देती है। बेटा, आज काम कैसा रहा? अच्छा था माँ, कल और मेहनत करूंगी। माँ उसका सिर सहलाती है। रिया खुद को संभालती है और अगली सुबह फिर से काम पर जाती है। अगले दिन गुप्ता जी नाम के एक होटल मालिक रिया का ठेला देखते हैं और मोमो खरीदते हैं। बेटा, ये मोमो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम इन्हें खुद बनाती हो? जी अंकल, मैं खुद ही बनाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। रिया की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तभी मोहित वहां आकर मजाक उड़ाता है। अरे, इसे होटल में क्यों रख रहे हो? ये तो सड़क पर ही ठीक है। बेटा, हुनर की कोई जात या जगह नहीं होती। अगर कोई मेहनत करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मोहित चुप हो जाता है और रिया गर्व से मुस्कुराती है। रिया अब गुप्ता जी के होटल में काम करने लगती है। उसका खाना सबको बहुत पसंद आता है। कुछ महीनों बाद गुप्ता जी उसे अपने होटल का एक स्टॉल खोलने का मौका देते हैं। मोहित एक दिन होटल आता है और मेनू में रिया के खास मोमो देखता है। क्या ये वही लड़की है? रिया अब एक सफल शेफ बन चुकी होती है। वह मोहित को देखकर मुस्कुराती है। भैया, आज फिर से मोमो ट्राई करेंगे। मोहित चुपचाप मोमो खाता है और चौंक जाता है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। माफ करना रिया, मैंने तुम्हें गलत समझा था। रिया मुस्कुरा देती है और मोहित भी सीख जाता है कि किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेहनत और लगन से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सफलता किसी को भी मिल सकती है। नेहा मोमोज रेस्टोरेंट अब शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही है। दोस्तों, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब हमें इसे और बड़ा बनाना है। हाँ नेहा, लेकिन अब आगे क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाएं। लोग हमारे मोमोज को पसंद कर रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। टीम के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी कर्मचारी आता है।
मैडम, एक इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा उत्साहित हो जाती है। इन्वेस्टर रितेश मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। नेहा उनसे मिलने जाती है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारा बिजनेस मॉडल भी देखा। तुमने सच में शानदार काम किया है। धन्यवाद सर। मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। हम इसे पूरे देश में फैला सकते हैं। सर, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मोमोज का असली स्वाद और क्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल, हम मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। नेहा को यह ऑफर पसंद आता है और वह सोच में पड़ जाती है। वह अपनी माँ से सलाह लेने का फैसला करती है। नेहा घर पर माँ से बात कर रही है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। बेटा, डर से सफलता नहीं मिलती। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही फैसला है तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? जब तक तुम्हारा इरादा सही है और मेहनत जारी रहेगी, तब तक सब अच्छा होगा। नेहा माँ की बात सुनकर आत्मविश्वास से भर जाती है और अगले दिन इन्वेस्टर से मिलने का फैसला करती है। नेहा और रितेश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब नेहा मोमोज की नई ब्रांचेस देश के अलग अलग शहरों में खुलने वाली हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल जाती है। नेहा, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। हाँ रवि, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। जल्द ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में नेहा मोमोज की नई ब्रांच खुल जाती है। लोग इसे खूब पसंद करने लगते हैं। एक दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनिया कपूर नेहा मोमोज का रिव्यू करती है, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं होता। मैंने सुना था कि यह ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ क्वालिटी में फर्क दिख रहा है। उनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग शिकायत करने लगते हैं। नेहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ रवि, हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना होगा। नेहा खुद हर ब्रांच पर जाकर चेकिंग करती है और समझती है कि कुछ स्टाफ ने लापरवाही बरती है। वह सख्त नियम लागू करने का फैसला करती है। नेहा खुद सोशल मीडिया पर लाइव आती है और लोगों से माफी मांगती है। दोस्तों, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माफ करिए। मैं खुद हर ब्रांच को मॉनिटर करूंगी ताकि आपको पहले जैसा स्वाद मिले। लोगों को नेहा की ईमानदारी पसंद आती है और धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाता है। सोनिया कपूर भी दोबारा आती हैं और इस बार अच्छा रिव्यू देती हैं। मैं बहुत खुश हूं कि नेहा ने अपने ब्रांड को बेहतर बनाया। अब यहाँ फिर से वही शानदार स्वाद मिल रहा है। कुछ सालों बाद नेहा मोमोज देश की सबसे बड़ी फूड चेन बन जाती है। नेहा अब एक अरबपति बन चुकी है। वह एक बड़े मंच पर एक स्पीच दे रही है। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग ताली बजाते हैं। शर्मा जी, जो पहले नेहा का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से मुस्कुराते हैं। नेहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। नेहा मुस्कुराती है और अपनी माँ की तरफ देखती है, जो गर्व से भर जाती है। अब नेहा सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है। वह एक NGO खोलती है।
नेहा, आपने बिजनेस के साथ समाज सेवा का काम भी शुरू किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होती है। नेहा अब दुनिया भर में नेहा मोमोज को एक्सपैंड करने के लिए तैयार है। वह रवि के साथ नए आइडियाज पर चर्चा कर रही है। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है।